हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द टॉपर एकेडमी विद डीके झा। आज हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग उसके टैग वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि जीन पियाजे से संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हुए शब्द कौन कौन से हैं। जैसे आपको स्कीमा हो गया, एसिमिलेशन हो गया, एकोमोडेशन हो गया, इक्विलिब्रेशन हो गया, ऑब्जेक्ट परमानेंस, इकोसेंट्रिक, कन्वर्सेशन, ये सब बात हो गया। और उस पर 10 इम्पोर्टेंट्स प्रीवियस ईयर के बेस पर बनाए गए क्वेश्चंस है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम लोग पहले अवस्था में चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था जो है, जो फर्स्ट स्टेज है, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है, और इसमें उम्र का जो होता है 0 से 2 वर्ष तक होता है। बच्चा जन्म लेता है से उसे 2 वर्ष तक होता है। इसमें बच्चा जो है इंद्रिया और क्रिया द्वारा सीखता है। जैसे बच्चा चूसना, किसी चीज़ को पकड़ना, झुनझुना पकड़ना, ये सब सीखता है। इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, यानी कि वस्तु स्थायिता का विकास हो जाता है। यानी कि बच्चा को कोई अगर टॉयज़ आप दीजिएगा हाथ में और उसको ढक दीजिएगा, तो वो फिर जो हो उस चीज़ को होगा ढूंढने का कोशिश करेगा और ढूंढ लेगा। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है, ये सेंसरी मोटर स्केल यानी कि संवेदी गामक अवस्था में आता है। चलिए नेक्स्ट वन करते हैं। नेक्स्ट स्टेज है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसको कहा जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी दोनों में आपको काम आने वाले। इसका एज की बात करें तो इसमें बच्चा जो है 2 से लेकर 7 ईयर तक होता है। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि इस अवस्था में पूर्व क्रियात्मक अवस्था में पेपर 1 में इससे तो भर के क्वेश्चन आता है, और पेपर 2 में जो इसके जस्ट बाद वाला जो स्टेज है उससे आता है। तो पेपर 1 का है तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पेपर 2 में भी आता है इसका क्वेश्चन। तो इसका एज जो होता है पूर्व क्रियात्मक अवस्था में प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो होते हैं वो 2 से 7 वर्ष होते हैं। इसकी विशेषता है कि प्रतीक और भाषाओं का प्रयोग करने लगता है। बच्चा जो है प्रतीक सिंबल्स जो होता है उसका प्रयोग करने लगता है और भाषा का प्रयोग करने लगता है। यानी कि बच्चा बोलना सीख जाता है और बोल कर किसी चीज़ को एक्सप्रेस करता है। बच्चा खुद से बात करता है। जीन पियाजे इसको जो है इकोसेंट्रिक कहे हैं। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा जो खुद से बात करता है वो इकोसेंट्रिक होता है, यानी कि अहम केंद्रीय होता है। उसके बाद संरक्षण की अवधारणा जो है का अभाव होता है। संरक्षण की अवधारणा मीन्स बच्चा जो होता है किसी गिलास में दूध भरा हुआ है और दूसरे गिलास में भी उतना दूध है, और एक गिलास पतला है, एक जो है मोटा है, तो वो लंबा पतला वाला में ज़्यादा दूध नज़र आता है और मोटा वाला गिलास जो होता है उसमें कम दूध नज़र आता है, यानी कि बच्चा के समझ में आता है। तो ये जो आपको जो अभाव है कि बच्चा कंपैरिजन नहीं कर पाता है, बच्चा जो होता है किसी चीज़ को सीरीज में नहीं समझा पाता है या समझ नहीं पाता है, ये सब जो है इस चीज़ की अभाव रहता है। तो नेक्स्ट वन हम लोग करेंगे। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर 2 और पेपर 1 के लिए, दोनों के लिए बहुत ही VVI है। इस VVI में हम लोग बात करेंगे पूर्व क्रियात्मक अवस्था, जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। इसका एज जो है 7 से 11 ईयर होता है, और इसके लक्षण जो होता है एग्ज़ाम में जो होता है इसके कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन आता है कि क्या होता है। जैसे कि इसमें बच्चा जो उसमें जिस गुण की कमी थी, इस अवस्था में आते आते बच्चा में वो गुण जो है आ जाता है, यानी कि वो कंपैरिजन करने लगता है कि कौन चीज़ 2 गिलास में दूध भरा है तो कौन ज़्यादा है या कौन कम है या इक्वल है, ये समझ में आने लगता है। बच्चा जो होता है वर्गीकरण और क्रमानुसार यानी कि क्लासिफिकेशन और सीरीज में कन्वर्ट करना ऑब्जेक्ट को स्टार्ट कर देता है। बच्चा को पता हो जाता है कि ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, ये सब की बात पता चल जाता है। बच्चा छोटे बड़े में सजाना सीख जाता है, यानी कि उसको पता हो जाता है कि सबसे बड़ा है उसको पहले रखेंगे, उससे छोटा को उसको छोटा, यानी कि उसको छोटा बड़ा में फ़र्क जो है सीरीज में सजाना जो हो आ जाता है। तो ये VVI है। बच्चा इसमें जो है मूर्त चिंतन करता है। मूर्त चिंतन मतलब बच्चा के सामने जो चीज़ होगा उसी को देखकर वो विचार करेगा कि हाँ ये कम है, ज़्यादा है, वैसी है। इसमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि जो सामने नहीं है उस चीज़ के बारे में बच्चा नहीं समझ पाता है। ये 7 से 11 वर्ष की आयु होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वन स्टेज में आ गए हैं। लास्ट स्टेज है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का लास्ट स्टेज है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। इसको फॉर्मल
ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, और इसमें बच्चा का थिंकिंग जो होता है बहुत ही डेवलप हो जाता है। खास जिंग पियाजे से ये भी क्वेश्चन आती है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो उम्र पर बच्चे की उम्र के अनुसार जो बताया कि उसमें डेवलपमेंट आता है, तो वो जो है जिंग पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है। ये एज के अकॉर्डिंग बताया है। इसमें एज जो होता है 11 से लेकर 14 ईयर तक माना जाता है, और इसकी विशेषता ये है कि इसमें बच्चा जो होता है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट कर देता है, यानी कि ये बच्चा जो है अमूर्त चिंतन स्टार्ट कर देता है, परिकल्पना का निर्माण करने लगता है। बच्चा अपने मन में सोचने लगता है कि ऐसा कोई चीज़ हो रहा है तो इसके अगला ये होगा, ऐसे होगा। वैज्ञानिक थिंकिंग जो होता है वो इसमें आने लगता है। बच्चा जो होता है वैज्ञानिक तर्क करने लगता है, तर्क वितर्क पे बात करने लगता है। बच्चा प्रश्न उत्तर करने में सक्षम होता है। बच्चा इसमें सभी तरह के स्टेज जो है वो डेवलप हो जाते हैं बच्चा। और मेन जो है कि आपको अमूर्त चिंतन किसमें करने लगता है, तो ये VVI जो है ये क्वेश्चन बराबर आता है, तो इसको याद रखिएगा कि फोर्थ स्टेज जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसमें होने लगता है। तो चलिए अब नेक्स्ट वन हम करते हैं। नेक्स्ट वन में है इसके टैग वर्ड्स जो है ये देख लीजिए। तो पहले वर्ड जो है स्कीमा के बारे में जानेंगे कि स्कीमा क्या होता है। तो स्कीमा में क्या होता है, मानसिक ढाल है, यानी कि बच्चे के मन में पहले से जो स्टोर ज्ञान है, बच्चे के मन में जो पहले से स्टोर ज्ञान होगा, बच्चा भंडार करके रखेगा कि कोई डॉग है तो उसके 4 पैर होते हैं, तो जो भी 4 पैर वाले जानवर है उसको हम लोग डॉग कहेंगे, ठीक है। बाद में क्या होता है, एसिमिलेशन होने लगता है। एसिमिलेशन में क्या होता है, नए ज्ञान को जो होता है पुराने ज्ञान में जोड़ा जाता है। बच्चा को पहले था कि जो इसमें 4 पैर होंगे वो जो होगा कुत्ता होगा, अब वो गाय को देखता है तो गाय को भी देखता है तो 4 पैर होता है, तो उसको वो बोलता है कि गाय है, तो कोई उसको बताता है कि नहीं गाय, ये कुत्ता नहीं बच्चा ये गाय है, तो समझ में जाता है कि ओ कुत्ते के पास भी जो 4 पैर होते हैं, बिल्ली के पास भी 4 पैर होते हैं, और गाय देखते हैं उसके भी 4 पैर होते हैं, यानी कि पूर्व ज्ञान में जो होता है ये ऐड कर लेता है। उसके बाद आता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है कि ये पूर्व ज्ञान में बदलाव करता है, यानी कि पहले बच्चा स्कीमा मन में ढाल बना चुका था कि कुत्ता का ही 4 पैर होता है, अब बच्चे के मन में होने लगता है कि वो गाय के पास भी होता है, और ये स्टेज को जो होता है इस दोनों के बीच में स्कीमा और एसिमिलेशन के बीच में जो बैलेंस बनाने का अवस्था जो होगा वो एकोमोडेशन होता है। आप 10th क्लास में पढ़ेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में कि हमारा आँख किसी वस्तु के नज़दीक के वस्तु को देखता है और दूर के वस्तु को देखता है, फार ऑब्जेक्ट को देखता है, तो तुरंत दूर के वस्तु को देखते रहते हैं। नज़दीक के वस्तु देखने के लिए हमारा आई जो होता है सिलियरी मसल के अकॉर्डिंग जो होता है लेंस को एडजस्ट कर लेता है, इसी को पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आइज़ कहा जाता है। इसी तरह से बच्चा जो है इस स्टेज में कि जो भी मन में उसकी अवधारणा बनी रहती है किसी चीज़ के प्रति, तो वो अपने आप को ढालता है और नए स्टेज में लाता है, और इस दोनों के बीच में जो बैलेंसिंग होता है कि स्कीमा और एसिमिलेशन पूछता है, स्कीमा और एसिमिलेशन के बीच में बैलेंस बनाने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है, तो एकोमोडेशन यानी कि समायोजन कहा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। आप जो है ये जो होगा एक इक्विलिब्रिएशन में संतुलन होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो एसिमिलेशन हो गया एकोमोडेशन हो गया उसके बीच में जो होता है तुलना यानी कि बैलेंसिंग किया जाता है। ये आपको इम्पोर्टेंट है। ये जो है संवेदी गामक अवस्था जो फर्स्ट स्टेज जो होता है उसकी लक्षण है ऑब्जेक्ट परमानेंस की। बच्चा को किसी ऑब्जेक्ट को आप छुपा के रख दीजिएगा तो तुरंत वो ढूंढ लेगा। उसको पता है कि चाबी पापा जो है बिस्तर के अंदर रखते हैं तो बिस्तर को खोल कर उसके अंदर से जो है वो निकाल लेगा, या इस तरह के जो भी लक्षण है वह इकोसेंट्रिक में कहते हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो खुद से बात करता है वो इकोसेंट्रिक है, उसका अहम है, वो सोचता है जो मैं सोच रहा है वो अच्छा है। ये पूछता है क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आता है कि बच्चा जो सोच रहा है वो सोच रहा है कि वो मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ, उसको अपना सोच अच्छा लगता है, सही लगता है, तो ये कौन सी जिंग पियाजे के अनुसार हो गया, तो ये इकोसेंट्रिक हो गया। बच्चा खुद से बात करता है, ये कौन सी बात होगी, तो इकोसेंट्रिक हो गया। इकोसेंट्रिक की बात जो होता है जिंग पियाजे करता है, ये बात याद रखिएगा। और जबकि प्राइवेट स्पीच की बात करता है कि बच्चा जो खुद से बात करता है उसको प्राइवेट स्पीच कहा जाता है, उसको बाइगोस्की कहा जाता है। तो बाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा खुद से बात कर रहा है तो वो प्राइवेट स्पीच कर रहा है, लेकिन जब जिंग पियाजे कहते हैं कि बच्चा खुद से बात कर रहा है तो वो इकोसेंट्रिक है, वो अहम में जी रहा है।
ठीक, उसके बाद लास्ट ये है कन्वर्सेशन यानी कि संरक्षण। आकार बदलने पर भी मात्रा समान होता है, मतलब बच्चा को पता है कि एक गिलास मोटा है एक गिलास पतला है, तो दोनों का दूध किसमें ज़्यादा है किसमें बराबर है इस चीज़ करना जो होता है आ जाता है, इसको संरक्षण कहा जाता है। यानी कि इसमें जो है उसको पता होता है कि कंपैरिजन करने आ जाता है, ग्रेटर देन लेस देन ये सब की बात जो होता है उसको पता हो जाता है कि कौन इक्वल है, ये सब चीज़ है। ठीक, अब नेक्स्ट वन जो है, अब इस पर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन पे आ गए हैं, जिंक प्याजे के संज्ञानात्मक विकास पे पहला क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है कि एक बच्चा पहली बार गाय को देखकर उसे कुत्ता कहता है क्योंकि उसके पास 4 पैर है वाला जानवर है, पहले से बना हुआ है कि 4 पैर वाला जो भी जानवर होगा वो कुत्ता होगा। ये स्कीमा है, यानी कि मन में पहले से स्टोर ज्ञान जो होता है उसको स्कीमा कहा जाता है। तो यह किस प्रक्रिया के उदाहरण हैं ये बताइए। आपके ऑप्शन है एकोमोडेशन है, एसिमिलेशन है, कंजर्वेशन है और या इक्विलिब्रिएशन है। तो इसका ऑप्शन बी जो है एसिमिलेशन बिल्कुल जो है वो सही है, क्योंकि एसिमिलेशन में बच्चा के मन में जो पहले से ज्ञान है कि कुत्ता के पास 4 पैर होता है, गाय को भी देखकर ये बोलता है कि ये कुत्ता है, तो ये जो स्टोर जो ज्ञान था उसको एसिमिलेशन कहा जाता है। पहले से कुत्ता के बारे में जानकारी था, ये स्कीमा है, और ये बाद में उसको पता चला कि गाय के भी 4 पैर होते हैं, ये जो है एसिमिलेशन हो गया। तो ये यहाँ बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट वन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन है कि जब बच्चे को बताया जाता है कि गाय और कुत्ता अलग अलग जानवर है और वह अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन करता है तो क्या कहलाता है। तो ये आपको हम बताए हैं कि कोई बच्चा पहले से कोई चीज़ जान रहा है, उसके मन में जो ज्ञान है वो स्टोर जो ज्ञान है उसको हम लोग स्कीमा कहा जाता है। उसके बाद एसिमिलेशन होता है कि बच्चा को पता चलता है कि ये कुत्ता है और बिल्ली है, इसके भी 4 पैर होते हैं, ठीक है। तब वो क्या करते हैं, अपने ज्ञान में परिवर्तन करता है और उसी को एकोमोडेशन कहा जाता है। तो ये जिसको हम लोग समायोजन कहा जाता है, समायोजन जो है कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। कह रहा है एक बच्चा को फ़ोन पर बात करने समय खिलौना सामने रखकर दिखाया जाता है और मानता है कि सामने वाला व्यक्ति भी देख सकता है, यह किस विशेषता को दर्शाता है, ये बात बताना है जिंक प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अकॉर्डिंग। तो ये है कि एक बच्चा को फ़ोन पर बात करने समय खिलौना सामने रखा हुआ है और वो मानता है कि सामने रखे वाला व्यक्ति जो है इसे देखता है, तो ये किसकी विशेषता हो सकती है, अब बताइए। तो जो इस तरह का जो गुण होता है ना, इसको इकोसेंट्रिक कहता है। बच्चा को लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वो सही है, तो ये इकोसेंट्रिक होता है। जबकि इस तरह का प्राइवेट स्पीच जो होता है जिंक प्याजे करते हैं, वाइगोत्स्की करते हैं। अब 4th नंबर क्वेश्चन है, माँ खिलौना को पकड़ के नीचे छीन देता है और बच्चा उसे खोजने लगता है। तो ये ऑब्जेक्ट्स परमानेंस की बात कर रहा है कि आप किसी बच्चा को कोई खिलौना दिखाइए और फिर छुपा लीजिए, तो वो उस चीज़ को ढूंढने लगता है, उसको पता होता है कि यहाँ पर रखा जाता है, यहाँ पर छुपा के रखा जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट्स परमानेंस की बात है। तो नेक्स्ट वन करेंगे फिर। 5th नंबर क्वेश्चन में है कि 2 समान गिलास में बराबर पानी रखा हुआ है और एक गिलास का पानी लंबा गिलास में डालने पर बच्चा कहता है कि लंबा गिलास में अधिक पानी है, जबकि दोनों बराबर होता है। तो यह दर्शाता है कि बच्चे में अभी किसका विकास नहीं हुआ। ये पूछ रहा है किस तरह का विकास जो है बच्चा में नहीं है। इसको एकोमोडेशन कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं या ऑब्जेक्ट्स परमानेंस कहते हैं। तो ये बताइए। तो इसको जो होता है कंजर्वेशन कहते हैं। बच्चा को अभी पता नहीं है कि जो दोनों में समान रखा है, सिर्फ गिलास का शेप जो है अलग अलग होने से बच्चे को लग रहा है कि जो पतला गिलास में दूध रखा है वो ज़्यादा दूध है।
तो चलिए नेक्स्ट वन करते हैं। फिर नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में किस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। तो ये अमूर्त चिंतन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है इंग्लिश पेडागोजी में भी आएगा कि इन विच स्टेज ऑफ द जिंग पियाजे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज़ द ऑब्जर्व इन द चाइल्ड या स्टूडेंट्स। तो ये आपको जो होता है सबसे अर्लियर सबसे लास्ट स्टेज जो होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो होता है वो डेवलप होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में किस अवस्था में बच्चा संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन जैसे क्षमताओं को विकसित कर लेता है। तो सेंसरी मोटर के स्टेज में बच्चा जो होता है 0 से 2 वर्ष का रहता है तो इतना होता है ना। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा को सीरीज और क्लासिफिकेशन जो नहीं आते रहता है। लेकिन ये जो है आपको कॉन्क्रीट स्टेज में यानी कि मूर्त चिंतन में आता है तो ज़्यादा डेवलप हो जाता है, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है तो हाईली डेवलप बच्चा जो होता है। तो इसमें आपको कौन सा आंसर होगा सो बताइए। तो इसमें जो होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है किसी चीज़ को घटते क्रम बढ़ते क्रम में सजाना सीख जाता है। क्लासिफिकेशन, संरक्षण, बचाव कैसे होगा ये सब चीज़ जो है आ जाता है बच्चा को। तो नेक्स्ट वन करते हैं। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है जो VVI है, जो सीटेट एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। कह रहा है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। स्कीमा कहा जाता है, इक्विलिब्रिएशन कहा जाता है, कंजर्वेशन या इकोसेंट्रिक कहा जाता है। चलिए सोचिए। तो इसका आंसर जो है आपको इक्विलिब्रिएशन कहा जाता है कि द बैलेंसिंग बिटवीन द एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन इज़ कॉल्ड द इक्विलिब्रिएशन। तो ये जो है इक्विलिब्रिएशन जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट वन हम लोग क्वेश्चन जानते हैं कि एक शिक्षक छात्रों को स्वयं प्रयोग करते हुए निष्कर्ष निकालने का अवसर देता है। वो बोलता है कि स्वयं निष्कर्ष करो और तुम बताओ कि क्या होता है। तो यह जिंग पियाजे के किस विकास का समर्थन करता है ये बात बताया जाए। तो यहाँ पर कह रहा है ज्ञान बाहरी रूप से थोपा जा रहा है, बच्चा इसमें जो है निष्कर्षीय है। ठीक है, सक्रिय नहीं है। तो एक्टिव जिसमें बच्चा नहीं है वो नेगेटिव ऑप्शन होता है। बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है तो ये जो होता है जिसमें बच्चा एक्टिव है और इन्वॉल्व है तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। तो इसमें जो है ये C ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट वन पर चलते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है तो ये सबसे लास्ट स्टेज होता है। बच्चा जो होता है बहुत डेवलप हो जाता है, जबकि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है बच्चा में जो होता है सबसे फर्स्ट स्टेज में जो ही होता है। तो ये बिल्कुल गलत है आपका। दूसरा नंबर इकोसेंट्रिक जो होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है, या कंजर्वेशन जो होता है आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, या ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि फर्स्ट स्टेज में होता है। तो D ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और लगातार आप चाहते हैं सीटेट की तैयारी अच्छे से होते रहे, VIP क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आते रहे जो एग्ज़ाम में आया है प्रीवियस ईयर का, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा क्योंकि आपको नया अपडेट मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।